आप सब लोग जानते हैं पहलगाम में जो सानिया पेश आया, 26 अफराद जाँ बहक हो गए। सारे जम्मू कश्मीर के जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर स्ट्रेटा जो जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो ट्रेडिंग बॉडी हो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने अनएम्बिगस टर्म में बिला किसी रोक टोक के इसकी मजम्मत की है जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ। सब कुछ मुख्तसर सवाल है हमारे जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो नेशनल मीडिया है उन लोगों से। ये सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। लाखों में सिक्योरिटी अफराद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, एमआई है। हम होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि भाई 2000 टूरिस्ट पहलगाम में थे, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। बाईसरन एक फार ऑफ प्लेस है, बाईसरन में पूरी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, एक वक्त के बाद आपको घोड़े पे जाना पड़ता है। सिक्योरिटी जो हमारा अपैरेटस है वो क्या कर रहा था? ये तो सही बात है पाकिस्तान ने उनको मारा हो, किसी टेररिस्ट तंजीम ने मारा हो, मगर सिक्योरिटी जो हमारा अपैरेटस है वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास नहीं है, वो सेंट्रल हुकूमत के पास है। ये आज जिम्मेदारी है होम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, वो पूरे हिंदुस्तान को बताए कि आखिर ये टेररिस्ट आए कहां से। टेररिस्ट कोई रेल से थोड़ी आते हैं, वो कोई फ्लाइट पकड़ के थोड़ी आए। अगर टेररिस्ट वहां पे पहुंचे बाईसरन जैसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे, पहलगाम टूरिस्ट स्पॉट पे, तो वो कश्मीर से भी, वो श्रीनगर से भी दूर नहीं है इतना ज्यादा, 100 किलोमीटर ही है। कल को अगर वो पहलगाम में थे तो फिर तो वो श्रीनगर में भी घूम रहे होंगे। हमें अमित शाह जी ये बताइए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 90 के दहाई में नॉर्थ कश्मीर से, सोपोर से, कुपवारा से, बांडीपोरा से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। आज या तो रजौरी के बेल्ट से हो रही है या कहीं और से हो रही है। भाई रजौरी का जो बेल्ट है, पुंछ, रजौरी, कुलगाम, अनंतनाग और ये शुपियन का, वहीं से ये सारी आवाजाही हो रही है इनकी। तो सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी आखिर कर क्या रही हैं? आप सब लोगों को पता है 2 क्विक रेस्पॉन्स टीम्स थी इस मैसेकर के, जो पहलगाम में मैसेकर हुआ। उन लोगों से, उनके अहल खाना से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं। एक एक कश्मीरी को हमदर्दी है उन लोगों से जिनकी जान चली गई इस टेररिस्ट अटैक में। 2 रेस्पॉन्स टीम जो सीआरपीएफ की वहां पहुंची बाईसरन, 1.5 घंटा लगा उनको बाईसरन पहुंचने के लिए। अगर कोई ऐसा सानिया पेश आता, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। कश्मीर के लोग तो सारे हमदर्दी रखते हैं उन लोगों से जिनकी जान चली गई हमारी सरजमीन पे, मगर लोगों को समझना है इसमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं है। कश्मीरी ने थोड़ी मारा उनको, कश्मीरी थोड़ी आज होम मिनिस्टर है, कश्मीरी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर है, कश्मीरी थोड़ी डिफेंस मिनिस्टर है हिंदुस्तान का। और आज जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है अमित शाह को। दूसरा जो रोल रहा है नेशनल मीडिया का और जम्मू कश्मीर की सरकार का, मजम्मत अपनी जगह। आप सब लोगों ने पिछले 72 आवर्स, 48 घंटे में भी देखा होगा, कश्मीरी बच्चे जो अपने वीडियोस, डिस्ट्रेस कॉल्स कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश में कितने सारे जो हेट क्राइम्स हुई, हेट स्पीचेस हुई कश्मीरियों के खिलाफ। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, मैं नेशनल मीडिया से पूछना चाहता हूं, जब कश्मीरी कसूरवार नहीं है तो आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं इस इशू पे? मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, मेरी बड़े गिले शिकवे है उमर साहब से, वो आज चीफ मिनिस्टर है इस स्टेट के। कल तक तो सब मुस्लिम मेजॉरिटी कर रहे थे। आज जो बच्चे मार खा रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, वो क्या है फिर? क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? क्यों गवर्नमेंट इतना लेट हो गई रेस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई उनकी हिफाजत उन्होंने उसके लिए उन्होंने कॉन्क्रीट स्टेप्स क्यों नहीं लिए? जब ये डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी, जब हमारे बच्चे चिल्ला रहे थे, जब वो आवाजारी कर रहे थे, तब तो उमर साहब बाकी पार्टियों के साथ एसकेआईसीसी में फोटो ऑप्स कर रहे थे। मैं उमर साहब से कह रहा हूं, आपने सब कुछ दिल्ली को सरेंडर कर दिया। दिल्ली ने भी मान लिया है कि आपने सब कुछ सरेंडर किया है। ऑल पार्टी मीट, जो असली ऑल पार्टी मीट हुई, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेड किया, वो तो दिल्ली में हुई। उसमें तो उमर साहब को नहीं बुलाया गया, उसमें उमर साहब के किसी एमपी को नहीं बुलाया गया। हैरानगी की बात यह है, किरण रिजिजू ने कहा जिस पार्टी के 5 एमपी से कम है उसको नहीं बुलाया जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे आ गए पार्टी, ऑल पार्टी मीटिंग में? उनको क्यों इनविटेशन दिया आपने? उमर साहब को मैं कह रहा हूं, आपने दिल्ली को सब कुछ दे दिया, 370 भी दे दिया, वक्फ भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब क्या हमारे बच्चों को आपने इजाजत भी दी है मारने के लिए? जिन बच्चों के साथ मारपीट हुई है, शायद आप सब लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, आप खामोश रहेंगे। ये कश्मीरी बच्चियों ने पंजाब से लिखी है, ये जरा पढ़ लीजिएगा, मैं मीडिया को दे दूंगा। ये जो उन्होंने अपनी दास्तान लिखी है, ऑर्डिल लिखी है कि उनके साथ क्या पेश आया जब कश्मीरी यहां पर
आपका इलाज कर रहा है, कश्मीरी डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, कश्मीरी ट्रांसपोर्टर्स फ्री में आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, होटलियर्स अपने कमरे प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे कश्मीर की आवाम आपके साथ आपकी तायद में निकली है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ हम उसके खिलाफ है, तो आप कश्मीरी बच्चों को किस जवाब पे बाहर टारगेट कर रहे हैं? और उमर साहब मुझे बताइए, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी के मेयर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में उमर साहब को नहीं बैठे दिया जाता है। ऑल पार्टी मीटिंग नरेंद्र मोदी बुलाते, उसमें उमर साहब को नहीं बुलाया जाता है। उमर साहब मुझे बताइए खुदारा, आपने कुर्सी किस चीज के लिए पकड़ी हुई है? अगर आप कश्मीरी बच्चों तक को भी नहीं बचा पाएंगे, यह तारीख इस दिन को याद रखेगी। और ऑल पार्टी मीटिंग जो SKICC में लोग गए थे, सजाद साहब पशु कल्याण मिनिस्टर थे, तब भी बच्चे हमारे मार खा रहे थे। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। यह दास्तान पिछले 20-25 साल से चल रही है। मैं कश्मीर के लीडरों को कह रहा हूं, खुदारा अपनी जान खुद में जान के देख लीजिए आप। उमर साहब, फॉर द लव ऑफ गॉड, यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गो टू द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होल्ड अ प्रोटेस्ट ओवर देयर। बोलिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, ये गोदी मीडिया चैनल्स हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है, ये नफरत क्यों फैला रही है हिंदुस्तान में? आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर आप चाहेंगे तो यू हैव टू टेक देम टू कोर्ट्स। और जिन जिन लोगों ने नफरती बयान दिए, अगर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट सच में सीरियस है और हमदर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, दे विल फाइल केसेस अगेंस्ट देम एंड दे विल एंश्योर कि पुलिस एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम। बहुत बहुत शुक्रिया।